सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी पत्नी रूबी गहरी नींद में सो रही थी और मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मेरी साली परमिला, जो हमारे घर कुछ दिनों के लिए आई थी, अपनी खूबसूरती और मासूमियत से मेरे मन को विचलित कर रही थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बारे में सोचते सोचते मेरे कदम खुद ब खुद उसके कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजे पर पहुंचकर मैं हल्के हाथों से दरवाजे का हैंडल दबाया। दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल गया। मुझे समझ में आ गया कि प्रमिला ने इसे लॉक नहीं किया था। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी, जो शायद खिड़की के बाहर जल रही लाइट से आ रही थी। मैं सांस रोक कर अंदर दाखिल हुआ। बिस्तर पर प्रमिला लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने एक हल्के रेड रंग के नाइटी पहन रखी थी, जो उसके मासूम चेहरे को और भी निखार रही थी। इतनी ठंड के बावजूद उसने कंबल नहीं ओढ़ रखा था। मुझे यह देखकर अचरज हुआ कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसके मखमली गालों को अपनी उंगलियों से छू लिया। अचानक उसने करवट ली और मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई। मैं घबरा गया था। अगर वह जाग जाती और मुझे यहाँ देख लेती तो क्या होता, यह सोचकर ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी, मैं अपना हाथ छुड़ाने में असमर्थ था। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जाग चुकी है। मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए मैं जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। मगर तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो जीजाजी? जिस काम के लिए आए थे वह तो पूरा करके जाओ। इतना बोलते ही उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और फिर दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बार पूरी ज़रूर सुनिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम सुधीर है। मैं अब 28 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। इसकी वजह थी मेरी 4 बहनें। मेरे पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और तब से मेरी माँ और मेरी बहनों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैंने अपनी जवानी उनकी शादियां करवाने और घर चलाने में लगा दी। मैं दिन रात मेहनत करता रहा ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना आए। मेरी माँ बीमार रहती थी और ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, यह चारों बहनें कभी नहीं चाहेंगी कि तेरा घर बसे। इन्हें तेरी मेहनत और दौलत के मज़े लग गए हैं। इनसे खुद को दूर कर ले और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे। माँ की बात मेरे दिल में लग गई। मैं जानता था कि वह ठीक कह रही है। मेरी बहनें मुझसे हर वक्त कोई ना कोई मदद लेती रहती थी और मुझे अपने ही जीवन के बारे में सोचने का वक्त नहीं देती थी। जब मेरी माँ का निधन हुआ तो मैं पूरी तरह अकेला रह गया। माँ के जाने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीऊँगा। मैं शादी करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मेरी प्राथमिकता मेरी बहनों की मर्जी नहीं बल्कि मेरी खुशी थी। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सुधीर, मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती है जिसका नाम रूबी है। वह खूबसूरत और समझदार है। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका है और वह अपनी 18 साल की छोटी बहन प्रमिला के साथ अकेले रहती है। रूबी एक जिम्मेदार लड़की है और किसी अच्छे और शरीफ लड़के से शादी करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी बात चला सकता हूँ। मैंने अपने दोस्त की बात पर भरोसा करते हुए रूबी से मिलने का फैसला किया। जब मैं पहली बार रूबी को देखा तो मैं उसकी सादगी और खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा हो गया। वह न केवल दिखने में खूबसूरत थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत प्यारा था। यह शादी मैंने अपनी बहनों को बिना बताई की, क्योंकि मैं जानता था कि वह इस रिश्ते को लेकर हंगामा खड़ा कर देंगी। शादी के बाद मैं रूबी और उसकी छोटी बहन प्रमिला को अपने घर ले आया। जैसे ही मेरी बहनों को इस शादी के बारे में पता चला, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैं उनकी बातों में नहीं आया। मैंने साफ कह दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली हैं। अब अगर तुम्हें रूबी पसंद नहीं है तो मेरे घर का रास्ता मत देखना। मेरी बहनें गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। यह मेरा जीवन था और अब मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहता था। शादी के कुछ दिनों बाद रूबी ने नौकरी शुरू कर दी। वह सुबह 9 बजे घर से निकल जाती और शाम को वापस आती। मेरी नौकरी का समय रात का था, इसलिए मैं रात 9 बजे घर से निकलता। घर में दिन के समय सिर्फ मैं और प्रमिला होते थे। प्रमिला ने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाली थी। जब मैं सोकर उठता वह मेरे लिए नाश्ता तैयार करती। उसकी यह परवाह देखकर मैं बहुत खुश था।
वह मेरी मदद करने में कभी झिझकती नहीं थी। वह 18 साल की थी, लेकिन न सिर्फ अपनी उम्र से बड़ी लगती थी, बल्कि उसकी आदतें और कामकाज भी बड़ी लड़कियों जैसा ही था। वह आराम से सारा घर संभालती थी। मेरे उठते ही मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आती, मेरे कपड़ों और जूते का ख्याल करती, मेरे आगे पीछे फिरती। शुरू में तो मैं उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था और खुद भी उसका ख्याल रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे एहसास दिलाया कि वह छोटी बच्ची नहीं। कभी कभी रूबी के जाने के बाद वह उसके कपड़े पहन लेती, कभी उसकी साड़ी तो कभी उसकी शादी का सूट, और फिर मुझे दिखाने के लिए मेरे कमरे में आ जाती। उस वक्त मुझे एहसास होता कि वह एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है। धीरे धीरे वह मेरे साथ बैठने लगी, मुझसे बात करने लगी। रूबी से भी ज़्यादा प्रमिला मुझे वक्त देने लगी और मेरा दिल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल चाहता कि हाथ बटाऊं और उसे छू लूं। एक दिन प्रमिला के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही भाग कर गया तो देखा कि वह बिस्तर पर खड़ी हुई थी। मुझे देखते हुए भाग कर नीचे उतरी और आकर मेरे गले से लग गई और रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ प्रमिला? तो पता चला कि कमरे में चूहा आ गया था। मुझे उसकी बात पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही प्रमिला की हरकतें मुझे अजीब लग रही थी। वह इतनी जोर से मेरे गले लगी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं प्रमिला को पूरी तरह हासिल कर लूं, मगर कुछ ही देर में मुझे ख्याल आया कि यह गलत है। रूबी मेरी बीवी है और मैंने उससे अपनी मर्जी से शादी की है। रूबी सुबह 9 बजे नौकरी के लिए निकलती तो शाम 5 बजे घर आती। कभी कभी उस वक्त मैं काम पर होता, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम बदलता रहता था, और जब काम से घर वापस आता तो रूबी तब तक खाना खाकर आराम कर रही होती। कुछ ही देर हम एक साथ गुजारते और फिर गहरी नींद सो जाती। मैं चाहता था कि रूबी नौकरी छोड़ दे और घर बार संभाल ले, लेकिन उसका कहना था कि प्रमिला उसकी जिम्मेदारी है। जब तक प्रमिला की शादी नहीं हो जाती वह नौकरी करती रहेगी। प्रमिला के मामले में वह मेरा एहसान लेना नहीं चाहती थी, और अपनी बीवी की यह बात मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा कभी उसे नौकरी छोड़ने की बात नहीं की। सच तो यह था कि उसकी गैर मौजूदगी में प्रमिला के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। वह स्कूल नहीं जाती थी, वह घर बैठकर ही एग्ज़ाम दे रही थी। एक रात मैं काम से लौटा तो वह मेरे कमरे में आ गई। वह कहने लगी, क्या पढ़ाई में मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे। रात के करीब 10 बजे थे। मैंने प्रमिला से कहा कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम सुबह मेरे पास चली आना। लेकिन वह कहने लगी, नहीं, मैं दिन भर कामकाज करती हूँ, पढ़ाई के लिए मेरे पास यही वक्त है। आप अभी मेरे साथ चलें, बस कुछ देर की तो बात है। प्रमिला की परेशानी देखकर रूबी भी कहने लगी कि मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं तो खुद भी फिजिक्स में बहुत ही कमज़ोर हूँ, आप इसे समझा देना। वह खुद तो सो गई और मैं प्रमिला के साथ उसके कमरे में पहुँच गया। मैं प्रमिला को पढ़ाने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत ही अजीब से अंदाज में मेरे सामने बैठी थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने एक दो बार उससे पूछा भी क्या हुआ है, लेकिन उस सवाल पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक से ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आपके हाथ कितने नरम हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। अब फिजिक्स एक तरफ हो गई थी, वह तो मेरे हाथों और मेरी खूबसूरती की बातें कर रही थी। मैं उसे देखे जा रहा था। फिर अचानक ही उसने एक अजीब सी बात कर दी। कहने लगी, कल सुबह कुछ देर से काम पर चले जाइएगा और मैं आपके साथ एक मूवी देखना चाहती हूँ। पता नहीं वह किस मूवी का नाम ले रही थी, लेकिन मैं उसे सुन रहा था। अचानक ही उसे मूवी देखने का शौक क्यों पैदा हो गया। मैंने कहा, कोई चिंता नहीं है, तुम लगा दो। उसके बाद उसने जो मूवी लगाई वह देखकर मैं दंग रह गया। वह बच्चों के देखने के लायक मूवी नहीं थी। मुझे लगा कि वह कोई ऐसी मूवी लगाएगी जो कॉमेडी की होगी, लेकिन उसने तो एक अजीब सी इंग्लिश मूवी लगाई थी। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी, मैं इंग्लिश मूवी देखती हूँ ताकि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए। मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। वह बिस्तर पर मेरे करीब होकर बैठ गई और फिर मूवी देखने लगी। कुछ ऐसे भी नज़ारे आए जिन्हें देखकर मैं नज़र चुरा गया, लेकिन फिर भी उसे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। उस रात मुझे एहसास हुआ कि प्रमिला कोई बच्ची नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि वह एक जवान होती हुई लड़की है जिसकी इच्छा उभर रही है। मैंने बीच में ही मूवी बंद की और प्रमिला से पूछा, तुम सारा दिन क्या करती हो? उस पर उसने बताया कि वह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है, वीडियो वगैरह देखती है और इन्जॉय करती है। घर के कामकाज के बाद वह यही सब कुछ करती थी, और फिर मुझे समझ आ गया कि वह मोबाइल में क्या कुछ देखती होगी।
अगले दिन मैंने मौका देकर उसका मोबाइल चेक किया तो मेरा शक सही साबित हुआ। वह ऐसा ही सब कुछ देखती थी जो अजीब था। शायद यही वजह थी कि वह वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। फिर करीब हर रात ऐसा होने लगा कि प्रमिला मेरे पास चली आती और पढ़ाई का कहकर मुझे अपने साथ ले जाती। कुछ देर तो वह पढ़ाई करती, लेकिन फिर या तो कोई मूवी लगा देती या गेम खेलना शुरू कर देती, और फिर आधी रात को मैं वापस चला आता। मेरी बीवी रूबी ने कभी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था कि मैं आधी आधी रात तक उसकी बहन के कमरे में क्या करता हूँ, या उसकी बहन रात को मुझे अपने कमरे में क्यों ले जाती है। ना ही उसे कोई जलन थी। जब भी मैं प्रमिला के कमरे में जाता, वह मज़े की नींद से सो रही होती, और अगर जागती भी तो कोई सवाल जवाब ना करती। इसी बात ने मेरी हिम्मत को बढ़ावा दिया था। फिर आधी रात के वक्त जब रूबी बहुत गहरी नींद सो रही थी, मेरी आँख खुल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। रूबी मेरे बहुत करीब थी, लेकिन मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मेरा दिल तो किसी और ही तरफ भटक रहा था। मैं कुछ देर पहले ही उसके कमरे में आया था और आकर सो गया था। सपने में भी मैंने प्रमिला को ही देखा था, और अब उठने के बाद भी उसके कमरे में जाना चाहता था। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि अगर प्रमिला खुद मेरी तरफ बढ़ रही है तो मुझे उसे हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन दिमाग रोक रहा था कि यह सही नहीं है। फिर रात के अंधेरे में मैं उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि एक नज़र उसके चेहरे पर डालूंगा और पलट जाऊंगा। वह सोते हुए कैसी लगती है, मैं यह देखना चाहता था। मगर उसके कमरे में पहुंचकर मेरे होश ठिकाने आ गए। जब मैं उसे ऐसे पहनावे में देखा, वह बिल्कुल जवान लड़की लग रही थी। फिर उसने खुद ही मुझे अपनी तरफ बेड पर खींच लिया। उससे पहले कि मैं खुद हाथ बढ़ाकर अपनी कोई इच्छा पूरी करता, उसने खुद ही मुझे बातों में लगा लिया। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडा पड़ने लगे। वह मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। मैं उसके सवालों के जवाब देता रहा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि तभी उसने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। आज की रात मैं आपको ऐसा प्यार दूंगी कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वह एकदम ही कमरे से निकल गई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा, और जब कुछ देर बाद लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, और वह रो रही थी। मैं तो तुरंत उठ बैठा, इससे पहले कि मैं पूछता प्रमिला यह क्या है। उसके पीछे से मुझे रूबी का चेहरा नजर आया। वह रोते हुए रूबी से बोली, आपके पति मेरे कमरे में आकर मुझे न सिर्फ यह करने पर मजबूर किया, बल्कि मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रूबी ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा, मैंने आप पर भरोसा किया था। मुझे लगा कि आप हम लड़कियों का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बहन की ही इज्जत बर्बाद कर दी। कैसे इंसान हैं आप। मैंने मना किया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन प्रमिला की हालत तो कुछ और ही कह रही थी। रूबी को मुझे ज़्यादा अपनी बहन पर भरोसा था। फिर रूबी ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने अपना और अपनी बहन का सामान बांधा और कहने लगी, मैं अपनी बहन को लेकर वापस जा रही हूँ। मेरी बीवी प्रमिला का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर छोड़कर चली गई। मैं उसे आवाज़ देता रह गया, लेकिन वह न रुकी। अगले दिन मैं उसके घर भी गया, लेकिन उसने दरवाज़ा ना खोला और कहने लगी, मैं चीख चिल्लाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। अगर आपको अपनी इज्जत रखनी है तो वापस लौट जाइए। हमारी इज्जत तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं। फिर उसने अपनी बात पूरी की और 1 महीने बाद मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। प्रमिला ने खुद मुझे अपने कमरे में रोका था। वह खुद मेरे साथ प्यार की बातें कर रही थी। फिर अचानक ही उसने यह हरकत क्यों की थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वह रूबी को उठा कर लाएगी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस तरह 3-4 महीने और गुजर गए। फिर एक रोज़ मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा वही दोस्त जिसने मेरी और रूबी की शादी करवाई थी, वह मेरे पास आया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि प्रमिला तुम्हारे साथ भी ऐसी हरकत करेगी। दरअसल प्रमिला नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो और वह किसी और के साथ जाए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद प्रमिला के लिए रूबी ही सब कुछ थी, और वह रूबी को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। रूबी बहुत अच्छी और नेक लड़की है। उसके पहले भी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थी, और हर रिश्ते के टूटने के पीछे उसकी बहन का हाथ था। वह या तो अपनी बहन को बुरा कर उसकी मंगनी देती, या फिर खुद अपने होने वाले जीजा के साथ कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करती और रूबी का रिश्ता ख़त्म हो जाता। इस बार मेरे ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर रूबी ने सीधी शादी कर ली और तुम्हारे साथ यहाँ चली आई।
प्रमिला से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसलिए उसने पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया और रूबी के सामने जलील कर दिया और अपने मकसद में कामयाब हो गई। प्रमिला की वजह से रूबी की शादीशुदा ज़िंदगी एक बार फिर खराब हो गई थी। मेरा दोस्त मेरे आगे शर्मिंदा था क्योंकि मेरा घर भी टूट चुका था, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मैं न सिर्फ हल्का बका रह गया बल्कि मुझे बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि रूबी वाकई एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मैं भी बराबर का कसूरवार था। अगर मैं प्रमिला की तरफ नज़र उठाकर ना देखता और आधी रात को उसके कमरे में ना जाता तो शायद वह कभी अपने मकसद को पूरा न कर पाती। आज रूबी और प्रमिला को मेरी ज़िंदगी से निकले कई महीने हो गए, लेकिन फिर भी जब मैं रूबी को याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जितना समय उसने मेरे साथ गुजारा वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रही। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसने मेरे दिल को ठेस पहुँचाई हो। वह तो अपनी बहन का भी भला ही चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी। लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी क्योंकि मैं भी अपनी जवान बीवी को छोड़कर 18 साल की साली के हुस्न पर फिदा हो बैठा। उसने तो मुझे हल्का सा दिखावा ही दिया था कि मैं उस पर मर मिटने के लिए तैयार था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।